हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 71 बीपीएससी के लिए बिल्कुल भी आप अपने अंदर निराशा मत लेके आइए और ख़ास तौर पे 70 बीपीएससी के संदर्भ में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सरकार है और जो न्यायपालिका है किस तरीके से किस दिशा में उनको आगे बढ़ना है। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए क्योंकि एक निराशा का माहौल बन चुका है। लगभग पूरी परीक्षा में जो टोटल विद्यार्थी बैठे थे उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब 71 बीपीएससी के लिए भी उनमें ये है कि भाई अगर 2000 वैकेंसी पे उनकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकली तो आगे 71 बीपीएससी में जिसमें अभी पता नहीं कितनी वैकेंसी आएगी और किस तरीके से तैयारी को आगे लेके जाएं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो दिमाग में एक निराशा पैदा करते हैं, एक एंजाइटी, स्ट्रेस, मतलब ऐसा माहौल बन जाता है कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विस को छोड़ने तक की भी बात कई सारे विद्यार्थी करते हैं। देखिए, यही होता क्या है मित्रों, जीवन कभी भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन के तौर पे नहीं चलता। जीवन में अप डाउन्स रहते हैं और ये आप एक डाउन मान सकते हैं, लेकिन डाउन पे जाके रुकना नहीं है। ये जो आपका अभी जीवन में ये जो चलता है आपका, इसके डाउन में यहाँ पे जाके आपने रुकना नहीं है। फिर से जीवन में उठान आएगा, उठाव आना ही आना है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये 99% से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 99.9% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेहनती हैं, उनका नहीं हुआ। कहीं ना कहीं निराशा के चलते वो अपने कई सारे विकल्प देख रहे हैं। देखिए, विकल्प सेकंड अपने प्रायोरिटी में रखना गलत नहीं है, क्योंकि अगर आजीविका किसी व्यक्ति की फिक्स रहे तो उसके लिए ये जो तैयारी है, ये तैयारी का जो पूरा पड़ाव है ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आर्थिक जो है आपकी जो आर्थिक नीड है, जो पैसा है वो बहुत ज़रूरी है अपने खर्चे को वहन करने के लिए, अपने जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप अगर सही से फोकस रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मैंने इसके साथ आपको कहा था कि देखिए, अगर आपको बीपीएससी में किसी संदर्भ का भय लगता है, आप यूपी पीसीएस, क्योंकि वो आपको तैयारी में और भी अच्छा आगे बिल्डअप करेगा। उत्तराखंड पीसीएस भी आपकी जून में प्रीलिम्स की डेट है, तो आप ये सारी परीक्षाएं भी दे सकते हैं। यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट का भी दबा के सिलेक्शन होता है। हरियाणा पीसीएस, जिसे हमेशा बहुत अलग माना जाता था कि भाई वहाँ तो सारी सीटें बिकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यूपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर जो उसका रिजल्ट आया है। पर आप अगर बीपीएससी पे ही फोकस है तो बीपीएससी कंडक्टेड परीक्षाओं को लेके ही आप अपनी सोच को काफ़ी सकारात्मक रखिए। पर मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आपका मेंस तैयार है? क्या आप प्रारंभिक परीक्षा में जितना आपको कॉन्सेप्ट में डीप में पढ़ना चाहिए था उतना आपने पढ़ा? मैं मानता हूं कि स्टूडेंट ने, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कह दिया, हालांकि उनका बोल बच्चन ऐसा रहता है, उन्होंने कहा था कि भाई परीक्षा जो है वो पिछली बार से ज़्यादा टफ बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स ने उसी के लेवल पे, और हमने भी अपनी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी उतनी ही टफ बनाई। लेकिन अब हम टेस्ट सीरीज में 20 से ज़्यादा फुल लेंथ के टेस्ट शामिल करते हुए अब जो आपकी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, इसके 50 से ज़्यादा हमने सेट तैयार किए हैं 150 क्वेश्चन के, और इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्च में। वहीं 71 बीपीएससी में लगातार आप आंसर राइटिंग करते रहें। इसके लिए सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन का एक सेक्शन बना के एक आपकी लंबी 50 से 60 टेस्ट की आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू की जाएगी, जो लगभग आपके प्रीलिम्स से 1 महीने पहले तक चलती रहेगी, ताकि लगातार आप अपनी आंसर राइटिंग को बिल्डअप करते रहें। पर यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के इतर आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि जब आप अपनी शेड्यूल में अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं तो आप सकारात्मक, आप थोड़ा सा मतलब सजीव महसूस करते हैं। मित्रों, सजीवता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन को जितना ज़्यादा नीरस, देखिए नीरसता क्या है? आर्थिक तंत्र आपको अपना मजबूत करना होगा। आप अगर पढ़े लिखे यूथ हैं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे विकल्प दिखेंगे, तो थोड़ी सी आंखें खोलिए और बहुत ही सकारात्मक होकर चीज़ों को देखिए। आप फेल हो चुके हैं, आपको अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के साथ मेंस, दोनों का एक प्री कम मेंस का कॉम्बो बनाइए 7 से 8 घंटे का, और बाकी 3 से 4 घंटे अपनी किसी स्किल पे काम करिए। आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अगर बीएड हैं तो आप टीचिंग के एग्ज़ाम्स को भी साथ में निकाल सकते हैं, ताकि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो यात्रा थोड़ी सी लंबी होने पर भी ये बहुत ज़्यादा दुखदाई नहीं होती। लेकिन वो विद्यार्थी जिनके पास अर्निंग नहीं है और घर परिवार से 6 से 7 हज़ार से लेके 15 से 17, 25 हज़ार रुपये तक उन्हें मैनेज करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत संकट है। क्योंकि अगर 10 साल इस सर्विस को दे चुके हैं, और ख़ास तौर पे जो महिला बहनें हैं, अगर वो भी इस फील्ड में हैं और उनके पास अपनी अर्निंग नहीं है, तो मैं मतलब महसूस कर सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा मतलब कष्टदायी उनके लिए ये यात्रा हो रही है। इन सब चीज़ों के बीच में एक ही बात आती है, वो है संतुलन। आपको संतुलन बनाना पड़ेगा प्री कम मेंस में, अपनी कमियों में, और ख़ास तौर पे आपकी जो अंदर कमियां हैं उस पर काम करने के लिए आपको एक सही रणनीति को जीवन में उतारना पड़ेगा। अच्छी आदतें मित्रों फॉलो करिए, क्योंकि आप जो हैं, आप आगे क्या बनते हैं
ये आपकी अच्छी आदतें और एक तरह से आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही सब कुछ तय करता है। इसीलिए हर तरह की निराशा से उठ खड़े होइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, अच्छी आदतों को अपने जीवन में लेके आइए, आंसर राइटिंग को स्टार्ट करिए, कहीं से नहीं तो कुछ नहीं, PYQ क्वेश्चन उठाइए और बिना देखे पहले पढ़िए प्रश्न को कम से कम 5 बार, फिर बिना देखे उस प्रश्न को लिख डालिए और खुद ही आप उसको सेल्फ असेसमेंट के तौर पे स्टार्ट करिए। किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत करिए, स्टार्ट करिए। पहले आप BPSC लिखिए, UPSC के आप अगर देखेंगे लास्ट 10 ईयर के वो सेक्शन जो BPSC को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे सेक्शन पे PYQ क्वेश्चन को उठा के 500 क्वेश्चन है, आप उसे लिखिए, देखिए और बाद में सेल्फ असेसमेंट करिए कि आप कितने पॉइंट्स को शामिल कर पाए, कितने नहीं कर पाए, कंटेंट फ्लो चार्ट आप दे पाए कि नहीं दे पाए, मैप्स का प्रयोग आपने अच्छे से किया कि नहीं किया। इस तरीके से थोड़ा सजीव होकर उठ खड़े होइए। हमेशा निराशा में नहीं दबे रहना है, ना सरकार को भाई आपने बार बार कोसना है कि ये सरकार गंदी वो गंदी। बेसिकली सरकारों के अपने हित होते हैं, वो अपने हितों के मद्देनज़र ही काम करती है। तो आप जान जाइए, अब आपको अपने लिए स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। बाकी चीज़ें जो जीवन में आगे आता है बहुत ही मजबूत होके उसे सहते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ते रहना है। सबसे बड़ी बात है बढ़ते रहना है। और जीवन में कभी भी आप ये जो डाउन वाले में जब भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। ये जो नीचे पॉइंट्स मैंने बनाया था इस वाले पे आपको कभी भी रुकना नहीं है, ये डाउन वाले पे, ठीक है। लगातार आपको चलते रहना है जीवन में। तो मित्रों, सकारात्मक रहिए, लगातार मेहनत देते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अदर फील्ड में मिलेगी, आपको इसी फील्ड में मिलेगी। बस आप अपना थोड़ा सा जो आपकी तैयारी है प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की, सिर्फ BPSC के लिए मत बचाइए। उस योग्यता को UPSC में, UK PCS में, HCS में, UP PCS में और उसके अलावा और भी अगर आपका देखिए झारखंड है JPSC, लगाइए, सारे पेपर दीजिए बहुत अच्छे से। BPSC कंडक्टेड बाकी परीक्षाएं दीजिए। B.Ed नहीं है तो 2 साल का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एज है और आप अपना रोजगार लेना चाह रहे हैं, अनसर्टेनिटी इस फील्ड की कम करना चाह रहे हैं, तो बस B.Ed कर लीजिए 2 साल की। उसके बाद आप टीचिंग फील्ड की साइड में जॉब ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी आप पास एक अर्निंग का अच्छा माध्यम रहता है तो वो थोड़ा सा उनके लिए यात्रा आसान हो जाती है। तो चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से सही पटल पर खड़े होकर देखिए, चीज़ें